चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनल। हमने बिल क्या करा है? डिस्काउंट विद बैंक फॉर 12% पर एनम। तो इस बार फाइन करना पड़ेगा डिस्काउंट ना। ठीक है, होएगा क्या? हम जाएंगे, कभी करा रहे डिस्काउंट, बोला ऐसा नहीं बोला तो क्या ही एज्यूम करने का। तो 3 महीने बाद कौन जाएगा किसके पास? बैंक जाएगा, उषा के पास देगा, बिल मांगेगा पैसा। आप बोलिए भाई उषा ने पैसा दिया कि नहीं? वापिस तो वैसे ही होगा। देखो बोला भी ऑन मैच्योरिटी यानी ड्यू डेट पे उषा फाइंड्स हरसेल्फ अनएबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट मीनल। उसने हमको रिक्वेस्ट किया और बोला बिल क्या कर दे? रिन्यू कर दे। तो नया बिल बनाने से पहले कितने काम करेंगे? 3। परफेक्ट, 3। कौन से 3? जल्दी बोलिए। पहला क्या? आज के आज 2000 रुपया कैश ले लो। दूसरा काम इंटरेस्ट चार्ज करो। तीसरा काम नया बिल बनाओ इंटरेस्ट के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनल। चलिए फिर हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अगेन पेज 3, पेज नंबर 3। जर्नल एंट्रीज इन द किताब ऑफ मीनल। शांत रहो अभी, शांत रहो। चलो इधर नोटबुक का पेज नंबर जल्दी से, क्वेश्चन बैंक के ऊपर नोटबुक का पेज नंबर जल्दी। अरे इसका पहला क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, उसमें सिर्फ जर्नल ही किया था अपन ने, राइट? वर्किंग भी कुछ था नहीं। तो वो वर्किंग वाले पेज पे क्या बना हो गया? लेजर। गेटिंग? ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोला देखते हैं। जर्नल इज द बुक्स ऑफ मीनल। हम सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? जल्दी से क्या बोला? मीनल ड्रॉज द बिल ऑन उषा। कितना रुपया? 5000 का बिल एट उषा। सामने वाला एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न्स इट टू। चलिए बोलिए भाई, हमने बिल बनाया, तो बिल बनाया है उससे स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन। सेल्स से लेजर अगर बनेगा ऐसा तो क्या ध्यान देना है? हाँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू करना है, ध्यान रखिएगा। इसका भी लेजर आप कर लेना होमवर्क में, ध्यान से ऑब्जर्व करो अभी। चलो हमने बिल ड्रॉ किया 3 महीने का। बोलो कागज टुकड़े पे क्या लिखा रहेगा? जल्दी से 3 से स्टार्ट करना। 3 months pay me or my order the sum of rupees 5000 for the value। और भेज देंगे कागज किसके पास? उषा के पास। जैसे उसको मिलेगा कर देगी साइन करते से बन जाएगा बिल बन के क्या बोलेंगे? बिल। चलिए स्टार्ट करते। कोई डेट नहीं तो नंबरिंग 1 2 3 4 जल्दी से। चलिए एक्शन के साथ बिल आया। डी डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 5000 रुपया। 2 उषाज अकाउंट। कितना रुपया? 5000 रुपया। बीइंग बिल ड्रॉन। अच्छा अभी अलग लिखने वाले थे ना कुछ? हाँ कुछ अलग लिखते हैं ना कुछ। हम बिल बना रहे, हम बिल बना के भेज रहे, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट होने के बाद अपने को बिल मिल रहा है। तो अब क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से। चलिए बीइंग एक्सेप्टेंस, चलो बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड
बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड, बिल का एक्सेप्टेंस हमको मिला। दो बातें यार, या तो बोलो बिल बनाया, या तो बिल एक्सेप्ट होके बिल बन के आया, तो बस वही बोल रहे हैं और कुछ नहीं। अब चाहिए वैसा अपन लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है। फिर अभी क्या करेंगे रे, कितने महीने का बिल? 3 मंथ्स। क्या दो ऑप्शन जल्दी से बताइए, या तो हम बिल हमारे पास रखे, या तो बैंक के पास जाके डिस्काउंट करें। क्वेश्चन क्या बोला, चेक करते जल्दी से। ए अभी शांत रहो यार, बिल्कुल फालतू मस्ती नहीं करो प्लीज। उषा एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न्स इट टू मीनल। हमारे पास बिल आ गया मीनल यानी हम ना, हाँ हमने बिल क्या करा है, डिस्काउंट विद बैंक फॉर 12% पर एनम। तो इस बार फाइन करना पड़ेगा डिस्काउंट ना, ठीक है। होएगा क्या, हम जाएंगे कभी करा रहे डिस्काउंट, बोला ऐसा नहीं बोला तो क्या ही एज्यूम करने का, ऑब्वियसली ना, कुछ नहीं बोला तो आज ही एज्यूम करेंगे। तो आज हम जाएंगे बैंक के पास, देंगे बिल, मांगेंगे, पूरा मिलेगा पैसा, कुछ कट होगा, कट होगा ना, कुछ अमाउंट कट होगा। कितना डिडक्ट हो रहा है? 12% पर एनम। कितने महीनों के लिए डिस्काउंट कटेगा? क्यों? बिल है 3 महीने का, हमको पैसा मिल रहा है आज, यानी 3 महीना पहले, तो डिस्काउंट भी डिडक्ट होगा। कितने महीने का? 3 महीने का। रेडी करते हैं कैलकुलेट। चलिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट जल्दी, वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे भाई? डिस्काउंट इज इक्वल टू, चलिए सब लोग साथ साथ ऑनलाइन पब्लिक चैट बॉक्स में लिखिए वर्किंग कैसा रहेगा डिस्काउंट का। ऑनलाइन पब्लिक आई वांट यू ऑल टू आंसर इन द चैट बॉक्स कि क्या रहेगा वर्किंग, क्या इंटू क्या अपॉन क्या, इंटू क्या अपॉन क्या, जल्दी से ऑनलाइन पब्लिक जल्दी से कीप टाइपिंग। और यहाँ पे ऑफलाइन में आप लिखिए डायरेक्टली बिंदास, फिर चेक करेंगे। चलो जल्दी से लिखो और वैल्यू निकालो, आई वांट दी वैल्यू। चलिए ऑनलाइन पब्लिक कीप टाइपिंग जल्दी से। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए। कितने अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट चार्ज करेंगे अपन? 5000 का बिल है तो डिस्काउंट भी 5000 पे आएगा, सिंपल। तो 5000 के ऊपर कितना परसेंट बोला था? 12 ना, 12/100 इंटू 3/12। रिमेनिंग मंथ्स कितना? 3। आज हम डिस्काउंट करा रहे हैं ना, तो कितना टाइम बच गया ड्यू डेट को? 3 महीना। कितना टाइम पहले पैसा मिल रहा है? 3 महीना, तो 3 महीने का डिस्काउंट, सिंपल। ये तो गया 0 गया, 50 गुणिले 3 150, 150 सही है। 150 रुपीज का डिस्काउंट बराबर, तो 150 रुपया कम मिलेगा ना। अरे सही है कि नहीं? कितना रुपए का बिल था बताओ ना, कितने रुपए का बिल था? 5000 का बिल, इसमें से कितना कम मिल रहा है? कितना मिलेगा फिर? 4000। इतना वी आर गोइंग टू रिसीव, यस और नो? तो आज हम बैंक के पास जाएंगे, बिल देंगे और पैसा लेंगे। कितने का बिल जाएगा? 5000 का। कितना रुपया आएगा? करते हैं एंट्री, सिंपल ना। चलो ऑनलाइन पब्लिक गेटिंग दिस, इफ यू आर गेटिंग इट टाइप GI गेट इट, गॉट इट इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलो भाई, बिल जाएगा और पैसा आएगा, तो एक्शन के साथ करो एंट्री करो, बिंदास अभी करते जाओ, रुकने का नहीं, करो। ट्राई बाय योरसेल्फ। मैं कर रहा हूं, जो नए हैं सिर्फ उतने ध्यान दो, बाकी तो खुद से कर सकते। कीप डूइंग इट, करते जाइए। हम बैंक के पास जाएंगे, बिल देंगे और पैसा लेंगे। तो बिल देंगे तो हम बोलेंगे बिल गया, सी क्रेडिट, सेम ना। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल जाएगा कितने का? 5000 का, तो हम बोलेंगे बिल गया 5000 रुपए का। बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000। बिल जा रहा है, बदले में पैसा आ रहा है। कितना रुपया आया अपने को? 4850, तो 4850 रुपया आया। तो एक्शन के साथ पैसा आया, डी डेबिट। पैसा किधर आएगा? डायरेक्ट
हाँ, इस बार बैंक से डिस्काउंट करा रहे तो पैसा सीधा बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया कम आया? 150 रुपया, तो 150 का नुकसान। रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस को, नुकसान को डेबिट। और क्या नाम से डेबिट करेंगे अपन? डिस्काउंट। परफेक्ट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड। हो गया इधर तक? अरे सिंपल ना। अभी कितने महीने का बिल था? कितने महीने का बिल? 3 महीने का बिल, तो 3 महीने का इंतजार। अब तो वही करना, ऑप्शन ही किया। तो 3 महीने बाद कौन जाएगा किसके पास? बैंक जाएगा, उषा के पास देगा, बिल मांगेगा पैसा। आप बोलिए भाई, उषा ने पैसा दिया कि नहीं? ऑब्वियसली तो वैसे ही होगा। देखो बोला भी ऑन मैच्योरिटी यानी ड्यू डेट पे उषा फाइंड्स हरसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट मीनल। उसने हमको रिक्वेस्ट किया और बोला बिल क्या कर दे? रिन्यू कर दे। तो नया बिल बनाने से पहले ये वाला बिल क्या होगा? डिसऑनर होगा। अरे सही है कि नहीं? क्या होगा बताइए? ड्यू डेट पे कौन जाएगा किसके पास? बैंक जाएगा, उषा के पास देगा, बिल मांगेगा पैसा। बैंक ने दिया, बिल मांगा, पैसा दिया उषा ने पैसा। फिर बैंक आया, मांगा, देना पड़ेगा। कितना पैसा देंगे? पूरा 5,000। सर डिसऑनर में हमारे पास बिल है तो बिल देंगे, पैसा है तो पैसा देंगे। अपने पास बिल है कि पैसा? देखो ना, पैसा आया ना, तो ये पैसा देना पड़ेगा। कितना? पूरा ही ना। ऐसा बोल सकते हैं इतना है, इतना ही लेके जा। ड्यू डेट पे तो पूरा ही पैसा देना पड़ेगा। चलो ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, चलते आगे। तो क्या बोलेंगे? एक्शन के साथ बोलिए। एक्शन के साथ क्या बोलेंगे? पैसा गया, सी क्रेडिट, टू, हाँ टू बैंक अकाउंट। क्यों? पैसा किधर से जाएगा? बैंक से, टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया जाएगा बैंक से? सही है, 5,000 रुपया। दो मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। और ये पैसा वसूल करेंगे किसके पास से? अभी फिर उषा's अकाउंट डेबिट। नरेशन रिमेन सेम। क्या? बीइंग परफेक्ट, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। एक मिनट ना, चलिए फिर आगे क्या? अभी नया बिल बनाएंगे ना। सामने वाले ने हमको रिक्वेस्ट किया और बोला क्या कर दे? नया बिल बना दे। सो वी आर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। व्हाट इज द कंडीशन? 2000 इन अगेन देखो कैश, मतलब आज के आज हमको कितना रुपया चाहिए? फिर क्या बोला? एंड एक्सेप्ट एट 1 मंथ अलोंग विद। बताइए नया बिल कितने का बनेगा? हमको 5,000 में से 2,000 आ गया, बचा कितना? 3,000 का नया बिल बनेगा इंटरेस्ट के साथ। तो सिर्फ 3 का नहीं, 3,000 प्लस इंटरेस्ट। सही है? परफेक्ट, पक्का, कोई टेंशन? डन। हाँ, अभी इंटरेस्ट दिया नहीं है, ढूंढना पड़ेगा ना। कितना परसेंट बोला है? 10% इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कितने महीने के लिए? 1 महीना। तो बताइए इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे बताइए? चलिए कितने इंटू कितना क्या क्या क्या, जल्दी से बताइए। इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा? 2 पक्का? 3,000 पे इंटरेस्ट निकलेगा। बोलिए, इसके लिए बोल रहा हूं, बोलिए, तो गलती होएगा तो समझ में तो आएगा, नहीं तो आते ऐसे हंसते चल जाते। बोलिए जरा, पार्टिसिपेट करिए। अरे इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि हमको पैसा लेट मिल रहा है। कितना रुपया लेट मिल रहा है? अरे 5 में से 2 तो आज मिल गया ना, तो बचा 3,000 लेट मिल रहा है। चलो
3000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, सिंपल। अरे बराबर। तो बताइए आज क्या क्या चीजें करनी है, टोटल कितने काम करेंगे आज? कितने कितने काम करेंगे? 3। परफेक्ट। 3 कौन से 3? जल्दी बोलिए। पहला क्या? आज के आज 2000 रुपया कैश ले लो। दूसरा काम इंटरेस्ट चार्ज करो। तीसरा काम नया बिल बनाओ इंटरेस्ट के। करेंगे यार इतना? पक्का खुद से ट्राई करिए। मैं भी कर रहा हूं बट कॉपी मत करिए, खुद से करिए। चलिए स्टार्ट। तो आज हमको 2000 रुपया मिलेगा। हम बोलेंगे 2000 रुपया आया, वो भी कैश में। तो कैश आया, एक्शन के साथ कैश आया, डी डेबिट 2000 रुपया। ये पैसा किसके पास से आया? उषा के पास से। मैं नहीं बोल रहा हूँ तो शांत रहने बोल रहा हूँ, शांत रहो फिर। तो टू उषाज अकाउंट 2000 रुपया फिर से। नरेशन बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, करेक्ट। नेक्स्ट। ठीक है चलिए, अब इंटरेस्ट चार्ज करना है 10%। फिर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3000 रुपया बचा है। तो 3000 के ऊपर रिमेनिंग अमाउंट इज 3000। 5 में से 2 मिल गया, बच गया 3। तो 3000 इज द रिमेनिंग अमाउंट। इसके ऊपर 10%, सो 10/100 इनटू 1 महीने का बिल है तो 1 महीने का इंटरेस्ट। सो रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग मंथ 1 है तो 1 महीना। सो 10% 1 महीनों के लिए। चलो भाई 0 कट, 12 1 जा 12 24, 60 12 5 जा 60, 25 रुपया आता है। 25 रुपया इंटरेस्ट। कितने लोग को आ गया 25 रुपया इंटरेस्ट? सही है। 25 रुपया इंटरेस्ट, 25 रुपया इंटरेस्ट, 25 रुपए का इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मिलेगा हमको इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट हमारा इनकम, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 25 रुपया। इंटरेस्ट हमने चार्ज किया उषा के ऊपर, तो उषाज अकाउंट डेबिट, या चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन उषा। उषाज अकाउंट डेबिट 25 being interest charged। अब नया बिल बनेगा 3000 रुपए का इंटरेस्ट के साथ, तो 3025 का। फिर हम कागज के टुकड़े पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 1 मंथ आफ्टर द डेट। ये जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट सुनिए, ये आप भी बोलने का। आप कोरस में नहीं बोल रहे बट खुद से बोलो, वो प्रैक्टिस होना चाहिए। गेटिंग? सो 1 मंथ आफ्टर द डेट, पे मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 3025 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। भेज देंगे, सामने कर देगा, साइन कर देगा, बिल बन के आएगा। बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3025। बिल आया किसके पास से? उषा के पास से। तो टू उषाज अकाउंट बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, या तो अपन नया लिख रहे हैं ना थोड़ा, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल रिसीव्ड, जो आपको लिखना है। being acceptance of new bill received। ठीक, with interest।
ऑनलाइन पब्लिक इधर तक हो गया तो लिखेगा डन, इधर तक अगर हो गया है तो लिखिएगा डन। अरे डन ना इतना। चलिए भाई कितना रुपया एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन? 3025 रुपया। कितना रुकना पड़ेगा अपने को? एक महीना इंतजार करेंगे, 1 महीने बाद जाएंगे उषा के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा। पर यहाँ पे फिर से रिटायरमेंट हो रहा है क्या? हाँ देखो क्या बोला है, ऑल द अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू। ठीक है, सारे अरेंजमेंट्स होना मतलब बिल ऑनर होना? अरेंजमेंट्स मतलब कौन से पता है ना? क्या? रिन्यूअल वाले अरेंजमेंट्स। तो रिन्यूअल में आज अपन ने 3 चीजें करी है। क्या? पहले पैसा आया, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर नया बिल बन के आया। ये अरेंजमेंट्स हैं, ध्यान रखना। क्या बोला आगे? उषा देन रिटायर्स द बिल बाय पेइंग 3015। रिटायरमेंट मतलब क्या? पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू। कितना टाइम पहले? कुछ बोला ही नहीं है। अपने को फर्क भी क्या पड़ता है, क्योंकि वैल्यू दिया है ना। अरे वैल्यू अगर ढूंढने का बोला तो अपने को फिर वो मंथ और वो सब चाहिए। समझ रहा है क्या? तो डिस्काउंट ऑलरेडी उसने कैलकुलेट करके दिया है। बिल कितने का था? 3025 का। कितना पैसा मिल रहा है? कितना कम मिला? बस तो 10 रुपए डिस्काउंट, सिंपल है। सही है कि नहीं? तो क्या होएगा रिटायरमेंट में? बिल और पैसा, बिल नहीं जाएगा। अरे सामने वाला पैसा पे कर रहा ना, काय का पैसा पे कर रहा है? बिल का, टाइम से पहले। तो बिल अपन देंगे कि नहीं देंगे? उसको बिल चाहिए ना यार। उसके पास क्या प्रूफ रहेगा कि उसने बिल का पैसा पे किया है? तो सामने वाला क्या करने वाला है? बिल लेगा, पैसा देगा, तो बिल तो देना ही पड़ेगा। तो रिटायरमेंट हो या हॉनर हो, बिल तो देना चुप पड़ेगा। चलिए डन, ठीक है ना? इसमें वैसा नहीं है आप इसके पहले क्वेश्चन में बोल रहे थे देखो बिल डिसऑनर कर दो फिर पैसा ले लो। नहीं, बिल रिटायर हो रहा है तो बिल का पैसा मिल रहा है तो बिल डिसऑनर थोड़ी होएगा। बिल जाएगा, पैसा आ जाएगा, खत्म, सिंपल। डन करते चलिए। तो रिटायरमेंट में क्या हो रहा है? बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है। एक्शन के साथ बोलिए बिल गया, तो एक्शन के साथ बिल गया। सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। परफेक्ट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट, 2 लाइन छोड़ देंगे। सही बोला। कितने का बिल जाएगा रे? 3025 बिल बना था नया वाला 3025 का, तो जाएगा भी 3025 का। बदले में कितना पैसा आ रहा है अपने को? बोला 3015, तो वी आर रिसीविंग 3015, तो 3015 रुपया आया। सही है कि नहीं? तो पैसा आया। डी डेबिट। कैसे आया पैसा? कुछ बोला है? क्या लिखेंगे फिर? कैश और बैंक अकाउंट। परफेक्ट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया कमाया? 10 रुपया। तो 10 रुपए का लॉस, लॉस को डेबिट। क्या नाम से डेबिट? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड। परफेक्ट। अमाउंट प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखिए, हर बार अमाउंट में कॉमा यूज करते जाइए। समझ में आ रहा ना? सिर्फ अमाउंट मत लिखिए, विदाउट कॉमाज अमाउंट मत लिखवा, ये बहुत जरूरी है। तो डिफरेंशिएट करने में बहुत इजी हो जाता है। लाख में वैल्यू है कि 1000 में कि 10,000 में, तो कॉमा हमेशा यूज करते जाइए। पता है ना, हंड्रेड्स के पहले 3 2 2 ऐसा करिएगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धीरे धीरे और मैं इम्प्रोवाइज करूंगा आपको प्रेजेंटेशंस वाले पॉइंट पर, बट आप लोग भी कुछ कुछ चीज़ें अभी से थोड़ा ऑब्जर्व करिए। यस संस्कार,
इधर तक हो गया क्वेश्चन? ऑनलाइन पब्लिक तो एक बार लिखिएगा क्वेश्चन 18 ना? यस 18 डन। क्वेश्चन 18 थम्स अप। ऑनलाइन पब्लिक इफ यू आर डन टिल हियर, जल्दी से। इसका भी लेजर, हाँ, बट इसमें लेजर स्टार्ट होगा किससे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, 18 वाला सब लोग क्वेश्चन गो थ्रू करिए। क्वेश्चन में सेल्स है क्या? तो देखिए चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 18 सेल्स के साथ स्टार्ट किया है? नहीं ना, तो फिर लेजर में बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेजर करिए अभी से, हर क्वेश्चन का करिए एज अ होमवर्क, क्या फर्क पड़ रहा है, उतना प्रैक्टिस करिए, कोई टेंशन नहीं। डन, एंड करें तो इसी तरह